अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MCR न्यूज़ की जानिब से मैं यासिर शमून खान इस वक्त MCR यानी कि मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के नए दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। आज से हम अगर माजी की किताब के औराक को पलटना शुरू करें तो तकरीबन 8 माह कबल बाबर फरीद एक ज़्यूरिक एक बड़ा सहाफ़ी उसने कदम उठाया और मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का इजरा किया। उसमें तमाम दोस्तों को शामिल किया। सेक्रेटरी रियाज स्टाक जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, अपनी रिपोर्टिंग फील्ड में, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में और ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टिंग में एक अपना मुकाम में एक अपना लोहा मनवा चुके हुए हैं। इसी तरीके से खालिद समदानी, फिर बहुत सारे दोस्त, सुहेल कौसर और फिर बहुत सारे दोस्त शामिल हो गए और ये इतना सा सहाफ़ी भी इसका कारकुन बना। साकिब शेख किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, उन्होंने ज्वाइन किया तो इसको 4 चांद लग गए। जैसे जैसे लोग आते रहे ये मीडिया क्राइम रिपोर्टर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का मकसद सहाफ़ियों की फलाह और बका था। मकसद सिर्फ ये था कि उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जाके ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और जो शख्स हक का अलम उठा लेता है, मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन उसका एक एक वर्कर उस अलम को थाम कर सीधे रास्ते पर चल पड़ता है और इंसाफ फराहम हो जाता है। आइए नाज़रीन, इस नए दफ्तर का हदोहाल, इसका पूरा जायज़ा लेते हैं। कौन कौन यहाँ पे बैठा है, हमें चेयर भी किया है किसी ने यहाँ पर, उनसे भी मुलाकात करेंगे और तमाम दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे उनका किरदार क्या है, उन्होंने क्या सोच के मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। यहाँ तो बहुत सारी यूजेस भी बन गई हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें भी बन गई हैं, लेकिन हमने देखा कि वो बनती हैं और उखड़ जाती हैं और फिर वो टूट जाती हैं, उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ पे ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप भी बनाया गया जिसमें दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गपशप, अपनी मोहब्बत और अपना भाईचारा करें। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि MCR न्यूज़ के नाम से मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने आज से एक यूट्यूब चैनल का और फेसबुक पेज का इजरा कर दिया है और उसको हफ्तावार प्रोग्राम में मैं बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे लोग डिजिटल मीडिया में कहीं थोड़ा बहुत मुकाम देते हैं, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया करूँगा और वो स्ट्रिंग ऑपरेशन इतना हैवी हुआ करेगा कि कभी आपने सोशल मीडिया पे इतना ख़तरनाक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम होगी। आइए नाजरीन, ऑफिस में चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। नाज़रीन, मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन को इस वक्त चेयर कर रहे हैं चेयरमैन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सदर हैं बाबर फरीद, सेक्रेटरी हैं रियाज स्टाक और वाइस चेयरमैन हैं खुर्रम पाशा। खुर्रम पाशा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। खालिद समदानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और जाहिर है इन्होंने ही तमाम इदारों में हमारी ख़बर को, हमारी ख़बर रसा एजेंसी को या फिर किसी सोर्स को इन्होंने रवां दवां करना होता है और हक और बातिल के दरमियान अफसरान को फ़र्क बताना होता है। नाज़रीन, इस वक्त ये मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का बिल्कुल क्वीन मैरी कॉलेज के सामने एक प्लाज़ा है, उसमें क्योंकि वो प्लाज़ा एक निजी नोयत का है, उसका नाम लेना एडवर्टीज़मेंट के हवाले से गलत हो जाएगा, उसमें ये क़याम किया गया है। और ये इतना बड़ा दफ्तर है कि यहाँ पे कमो बेश कुछ नहीं तो एक वक्त में 70 से 80 अफराद आराम से समा जाते हैं। ये तमाम वो कारकुनान हैं, ये तमाम वो मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सिपाही हैं जो हमा वक्त हर वक्त सहाफ़ियों के ऊपर होने वाले मजालिम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर की जाने वाली रोक और फिर तमाम ऐसे इश्यूज़ जो गवर्नमेंट की जानिब से या फाशिस्ट इदारों की जानिब से उठाए गए कदम के ऊपर ना सिर्फ रवा दवा रहते हैं बल्कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात आज करवाता हूँ चेयरमैन मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन से शेख अब्दुल्ला साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, आप चेयरमैन हैं हमारे, आप ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का हमने बाकायदा तौर पे इफ्ताह कर लिया है। ये सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए होगा, उनके जो भी मसले मसाइल हैं और सहाफ़ी इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर तरीके से ये लोगों की खिदमत कर सकेंगे, इस मुल्क में हर एक तक सच्चाई का पैगाम पहुँचा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाबर फरीद हमारे साथ हैं, जानते हैं इनसे सारी कित्या कहानी, ये हुआ क्या? जी अस्सलाम वालेकुम।
10 सालों में अपनी कैरियर में मैंने जितने भी हुए देखे हैं, बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमारे छोटे छोटे साफियों को और जितने भी साफियों को तशद्दुद होते हैं, पुलिस मुकाबले झूठे CIA करती है, उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई किसी की नहीं होती। और देख के मैंने 10 साल हो गए, 10 सालों के अंदर इतने तशद्दुद देखे हैं लोगों पे और उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। और हमने ये तंजीम तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, हमने मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन बनाई है। रियाज टाक हमारे जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन अब्दुल्ला शेख, और हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं इनकी आगाही के लिए और इन पे होने वाले तशद्दुद ज़्यादतियाँ हम लोग इनके साथ चलें। और कई हमने इस सालों में 1 साल के अंदर अंदर हमने तकरीबन कई साफियों के मुश्किलात हल किए हैं, उनके जो झूठे जो उन पर मुकदमात हुए थे वो खारिज करवाए, और इन लोगों की आगाही के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सेक्रेटरी मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन रियाज टाक हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा खड़े हो जाएं और बताएं जरा एसोसिएशन के बारे में। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, क्योंकि आप हमारे अहदेदार और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे हमें सीखने का बहुत मौका भी मिल रहा है। जैसे कि सदर साहब ने फरमाया, चेयरमैन साहब ने फरमाया कि आज से 10 माह कबल ये मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन अपने मार्ज वजूद में आई, और इस वक्त मैं खुशी बताऊंगा कि इस वक्त 10 माह में हमारे तकरीबन 8 दफातर जो हैं मुख्तलिफ लाहौर के जो इलाकों में चल रहे हैं, जिसमें शादरा है, सिटी डिवीज़न है। जिस तरह पुलिस की 6 डिवीज़न है, इस तरह 6 डिवीज़नों में हमने दफ्तर बनाए हुए हैं। वहाँ पर हमारे इंचार्ज साहबान काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी पहले तो हमने ये सोचा था कि जो भी सहाफ़ी बरादरी है जिनको कोई मसाइल का शिकार है उनके हम प्रॉब्लम हल करें। अब लोग हमें देख के तो जो शायद दूसरे आम शहरी है वो भी हमारे पास आते हैं, उनके भी हम इंशाल्लाह मेरिट पे जो है उनका काम करते हैं। और इसी तरह ये कारवा जो है वो बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है। बहुत सीनियर जो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, जितने भी साफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं या दूसरे साफ़ी हैं, वो हमारे भाई हैं। हम सबको दावत देते हैं कि मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन में आएँ, हमारे शाना मशाना चलते हुए जो है शहरियों की और साफ़ियों की फलाह के लिए काम करें। यही एक हक है। सुहेल कोसर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हर तंजीम में इनका एक अपना रोल रहा है, एक पॉजिटिव आदमी है, ये एक सलाहगीर इंसान है। जी मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के वाले से। जी मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन बेसिकली एक फैमिली है, और इस फैमिली को बनाने में ये हमारे रियाज टाक साहब और हमारे फरीद बाबर साहब के साथ साथ उस सारे फूलों का हाथ है जो कि एक गुलदस्ते की शक्ल में यहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हर बंदा दो सवाल करता है कि ये आपने बनाने का ख्याल कैसे आपके दिन में आया। तो बात यह है कि तंजीमें बन रही हैं और अभी तक बन रही हैं, मगर जो अमली तौर पर मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने काम किया है वो आज तक किसी भी एसोसिएशन ने नहीं किया, क्योंकि उसमें किरदार जो हमारे फरीद बाबर साहब का है और जो हमारे रियाज टाक साहब का है वो एक मिसाली किरदार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह इकट्ठे होकर अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। वॉचमैन मिशन है खालिद समदानी के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये वाहिद वो रिपोर्टर हैं इस वक्त फील्ड के अंदर जिनको तजर्बा क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ तमाम बीट के ऊपर अबूर हासिल है। क्या कहेंगे? मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का जो तंजीम थी आज से कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हुई, जिसमें हमारे शेख अब्दुल्ला साहब, जनाब सदर फरीद बाबर खान साहब और रियाज टाक साहब और दीगर अरकान व मेम्बरान जिन्होंने इसमें बड़ी स्ट्रगल की। और असल हमारा मकसद ये है इस तंजीम का कि हम लोग जो है ना ये एक फलाई काम कर रहे हैं इस प्लेटफार्म से, उसमें सहाफ़ियों के लिए, उसमें मज़लूम के लिए। और इसका आप सबको मालूम है कि जैसे भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन खड़ी हो जाती है मज़लूम के साथ। हमारा मकसद ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना, और हमारी कामयाबी का राज भी यही है कि हमारे साथ अच्छे प्यारे दोस्त सब मुखलिस हैं जो हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। और आज का हमारा जो माशाल्लाह ये नया ऑफिस है और साथ MCR न्यूज़ जो है ना ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे जाके मजबूत होंगे। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से 1 साल पूरा होने के ऊपर आज तमाम ओहदेदारान एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए और बिल्कुल मैंने कांच के सामने एक निजी प्लाजा में बेसमेंट में एक नए दफ्तर का इजरा बनाया गया जो आज मेन हेड ऑफिस का दर्जा भी रखेगा। और यहाँ पे फरीद बाबर सदर और अब्दुल्ला भाई चेयरमैन भी मौजूद थे और तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गजल
और गजल किसी तारीफ की मुताज नहीं है, ये बताते खुद एक बेहतरीन एंकर है, बरका टीवी से बिलोंग करती है, मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का एक सरगर्म रुकन है। तो इस नई काविश के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत अच्छी तंजीम है, क्योंकि ये तंजीम बननी चाहिए थी यहाँ पर। और काफ़ी लोगों ने तंजीमें बनाई हैं, लेकिन ऐसी तंजीम और ऐसा इत्तेफाक जो है मैंने पहले किसी तंजीम में नहीं देखा। बनती थी, टूट जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल बनती थी और टूट जाती थी और मुनाफत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मैंने देखा है कि माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को प्रेजेंट भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं और उनको आगे अब्लाइज भी करते हैं। जो यहाँ ये नहीं देखा जाता कि सीनियर ज़्यादा है या जूनियर है, यहाँ पर सबको एक ही नज़र में देखा जाता है और उनको साथ भी गजल दिया जाता मीडिया है। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने एक नई रवायत को जन्म दिया है कि जहाँ पर जुल्म होता है वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ऐसा। और हक का अलम उठा देते हैं। खासतौर पे वो मजलूम सहाफ़ी जिनको तन्हाई नहीं मिलती, वो मजलूम सहाफ़ी जिनको इंसाफ फराहम नहीं होता, वो मजलूम सहाफ़ी जो अदारे के तशद्दुद में या उनके किसी अज़ाइम का शिकार हो जाते हैं, उनके साथ एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन जो खड़ी होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा कदम है। मेरी आंखों के सामने 4 ईयर हो गए, मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पर 2-3 मर्डर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन वो उनके मरने के बाद उनको किसी ने नहीं पूछा। कुछ कैमरामैन भी थे उसमें और कुछ रिपोर्टर्स भी थे। हाँ, क्राइम रिपोर्टर्स भी थे और उनका मर्डर हो गया, उनके बाद उनकी फैमिली को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि अभी ज़्यादा अरसा मुझे नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ सब एक दूसरे के शाना बशाना रहते हैं और उनको जो है साथ देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और जहाँ तक माली इमदाद भी है, बाज़ दफ़ा वो भी सब मिलके लोग सब मिलके करते हैं। सब करते हैं। ये यहाँ ये पर भी है। मैं आपको नाज़रीन आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन को कहीं से किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं मिलती। हम तमाम दोस्त अहबाब खुद ही मिलके अपने घर का मसला समझ के बैठ के फरीद बाबर की ज़ेर निगरानी एक सेमिनार करते हैं, फिर उसमें डिसाइड कर लेते हैं जो जिसका हिस्सा होता है। हम अपनी हद तक इम्कान कोशिश करते हैं कि उसकी मुश्किल को, उसकी तकलीफ को रफा दफा किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अपनी रिपोर्टिंग में एक अपनी महारत रखते हैं और इनका लिखने पढ़ने का अंदाज ही मियाँ फ़याज़ को अयां कर देता है। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन क्यों मियाँ साहब आपने ज्वाइन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारनामा आज से 10 माह पहले लेके चले थे जी और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के सामने मैं कहूँगा मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का एक नाम है, बिल्कुल नाम, एक में काम है, एक साथ आपस में कटजुट है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेहनत इसमें ज़्यादा रियाज टाक साहब, हमारे बड़े भाई फरीद बाबर साहब और माशाल्लाह शेख अब्दुल्ला साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कारवा को रवा दवा किया है और इंशाल्लाह हम इनके शाना बिशाना चलेंगे। और इंशाल्लाह मेरी बाकी सब दोस्तों से दुआ है कि जितने सीनियर दोस्त हैं आप इसमें शमूलियत करें, इन हम आपके साथ हैं। सीनियर नायब सदर फरूक राजपूत इस वक्त मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन हमारे साथ हैं। आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन किया भाईजान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची बोलना, लाउडर ज़्यादा माइक। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन इसलिए की है कि यहाँ पे मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का हर बंदा मुखलिस है, एक दूसरे का दर्द जानने वाला है, दुख सुख का साथी है। इसलिए मैंने बखुशी मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। दूसरा, चेयरमैन साहब अब्दुल्ला साहब, सदर फरीद बाबर साहब, जनरल सेक्रेटरी रियाज टाक साहब और हमारे जितने दोस्त हैं आप समेत, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्हीं की काविश से, सदर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, हमारे चेयरमैन साहब की और दीगर दोस्तों की काविश से आज हम स्टेप बाय स्टेप आज इस मुकाम पे बैठे हैं कि किसी भी क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन या कोई दूसरी एसोसिएशन का इतना खूबसूरत दफ्तर नहीं बना गया। और ये काविश इसीलिए है कि एक दूसरे दोस्तों को मजीद करीब लाया गया। 10 महीने से कायम दायम भी है, शुक्र माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सिर्फ हमारी ही तंजीम जिंदा है क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें उतना। सुल्तान हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने चेयरमैन शेख अब्दुल्ला साहब को, सदर फरीद बाबर साहब को और सेक्रेटरी रियाज खान साहब को, तो जिनकी अनथक मेहनत और काविशों से आज हमने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया और MCRA न्यूज़ का आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं। इस पर मैं अपनी तमाम टीम को, जो जिन अरकान ने भी इसमें
अपनी कंट्रीब्यूशन किया, सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ जी जी। जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला जो हकदार हैं उनके हक के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, भरपूर स्ट्रगल की जाएगी, और जिनके साथ मुआशरे के अंदर चाहे वो एक आम शहरी है या एक जर्नलिस्ट है जिसके साथ उसकी हक तलफी हो रही है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, MCRA न्यूज़ उसको उसका हक दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा और अपनी टीम के साथ एक हंगामी बुनियादों के साथ उनके शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपको यहाँ पे ये भी मैं मुतनब्बे करता चला जाऊँ कि यहाँ पे सारे वर्किंग बॉर्डरी में काम करने वाले प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि हम ना गुंडे हैं, ना बदमाश हैं, ना हम ठियाबाज हैं, ना ही हम कब्जा ग्रुप हैं। हम सिर्फ हक की आवाज के ऊपर खड़े होंगे। कोई शख्स किसी का कब्जा करेगा, कोई चोरी करके आ जाएगा और हमसे तवक्को करेगा कि हम उसको सपोर्ट करें अपने प्लेटफॉर्म से, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सभा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, अपने काम में अपने फन का लोहा मनवा चुकी हुई है। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की बानी रुकन है, आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले ऊंची बोलना, ऊंची, बहुत ऊंची। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब, सदर फरीद बाबर साहब, सेक्रेटरी जनरल रियाज टाक साहब को इस गुलदस्ते में मुझे शामिल होने के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस गुलदस्ते में शामिल किया। जब से ये तंजीम जो है MCRA वजूद में है, तब से मैं इसमें साथ हूँ, और जब तक ये कारवां चलता रहेगा मैं इनके साथ ही रहूँगी। और बिल्कुल कुछ ऐसी ख़वातीन जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती होती रही है, और मुझे फ़ख्र है कि ये तंजीम मार्ज़ वजूद में आई है और जो ख़वातीन के मसाइल को भी हल करेगी। और इदारों में जो उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, क्या बहुत सारी ऐसी आवाम जो यानी कि चीज़ें जिस तरह कह दें कि हॉस्पिटल में, थानों में ख़वातीन की तस्लीम की जाती है, उनके लिए MCR जो है बहुत। और ये भी बताया ना कि आप हफ्तावार एक प्रोग्राम भी किया करेंगे। जी बिल्कुल, मैं हफ्तावार जो है एक प्रोग्राम भी किया करूँगी, और मुझे खुशी है कि मैं इस तंजीम MCRA की रुकन हूँ, और मुझे बहुत दिल है और मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात इस तंजीम के साथ। नाज़रीन, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा गुलदस्ता है और एक ऐसा हरावल दस्ता है जो हक के साथ खड़ा हो जाएगा और हक की आवाज बनेगा। मीडिया क्राइम रिपोर्टर